एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के छठे अध्याय का 39वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, एतन्मे संशयं कृष्ण, अर्थात मेरे इस संशय को हे कृष्ण, छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः, अर्थात काटने के लिए पूर्णतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता, अर्थात तुमसे अन्य इस संशय को काटने वाला न ह्युपपद्यते, अर्थात गुण संपन्न है ही नहीं। तो अर्जुन ने पिछले दो श्लोकों में श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि वो व्यक्ति जो कि योग की ओर प्रयास करता है, वह यदि योग को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह किसको प्राप्त करता है। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि ऐसा जो व्यक्ति है जो कि योग में प्रयास करता है किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता, वह एक छिन्न मेघ के रूप में हो जाएगा। वो ना तो इस संसार को प्राप्त कर पाएगा, ना ही उस संसार को प्राप्त कर पाएगा, और इस प्रकार से वह तो मूर्ख ही रह जाएगा। उसी प्रश्न को यहाँ पर समाप्त करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे इस संशय को हे कृष्ण पूर्णतः से काटने के लिए सबसे अधिक सक्षम तुम ही हो। तो तुम मेरे इस संशय को काटो और मुझे बताओ कि ये जो संशय है इसका समाधान क्या है। जो व्यक्ति योग के मार्ग में बढ़ने का प्रयास तो करता है किंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता, उसका क्या होता है। इस मेरे संशय को तुम काटने वाले सबसे अच्छे हो, सबसे उपयुक्त हो। अब यहाँ पर हम ये तो जानते ही हैं कि अर्जुन जो हैं वो जीवात्मा को दर्शाते हैं और श्री कृष्ण जो हैं वो परमात्मा को दर्शाते हैं। और जो जीवात्मा है वह वास्तव में अज्ञान में है और वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहती है। तो ये जो ज्ञान है इसको प्रदान करने वाला जो सबसे उपयुक्त है वो परमात्मा ही है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे संशय को काटने वाला जो सबसे गुण संपन्न है वो तुम ही हो, तो परमात्मा ही है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारे मन में संशय होते हैं उनको समझने के लिए हमसे बाहर किसी के पास जा सकते हैं और उनसे प्रश्न कर सकते हैं, किंतु जो वास्तविक ज्ञान है, जो वो आभास होता है, जो वास्तविक आभास होता है, वो बाहर वाला कभी हमें प्रदान नहीं कर सकता। बाहर वाला जो है वो केवल हमें एक दिशा दिखा सकता है या वो हमें केवल एक संकेत दे सकता है, किंतु जो वास्तविक ज्ञान होता है ना वो केवल हम अपने भीतर से ही प्राप्त कर सकते हैं। बाहर से प्राप्त किया हुआ जो भी ज्ञान होता है वो वास्तव में प्रदूषित ही होता है, क्योंकि वो जो ज्ञान होता है वो दूसरे के दृष्टिकोण के द्वारा हमारे पास में आ रहा होता है। तो क्योंकि दूसरे के दृष्टिकोण के द्वारा वो हमारे पास में आ रहा होता है, इस कारण से वो प्रदूषित होता है। जो एकदम शुद्ध ज्ञान होगा वो हमारे भीतर से ही हमें प्राप्त होगा। बाहर वाला केवल हमें संकेत दे सकता है, किंतु ज्ञान जो होता है वो हमारे भीतर से ही हमें प्राप्त होता है, और परमात्मा जो है वो हमारे भीतर ही है। तो वो जो ज्ञान होगा वो हमारे भीतर से ही हमारे पास में आएगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो इस विचार की ओर भी यहाँ पर इस श्लोक में एक संकेत दिया गया है, क्योंकि अर्जुन यही कह रहे हैं कि ये जो मेरा संशय है उसको काटने वाला सबसे गुण संपन्न तुम ही हो, अर्थात जो हमारे भीतर का जो परमात्मा है वही हमें वास्तविक ज्ञान को प्रदान करता है, वही गुण संपन्न है। बाहर वाला हमें केवल संकेत देगा, उस संकेत को हम ग्रहण कर सकते हैं, किंतु जब वो पूर्ण ज्ञान आएगा वो हमारे भीतर से ही हमारे पास आएगा। तो यही बात है जो कि यहाँ पर इस श्लोक में हमें सीखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।